हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 लेके आए। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन की क्लासेस पढ़ चुके हैं। आज हम इस एक्सरसाइज में यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ेंगे। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है? तो यहाँ पे a जो होता है b से बड़ा होता है। इसका फॉर्मूला a = bq + r, जहाँ 0 से बड़ा r होता है और r से बड़ा b होता है। तो आइए देखते हैं, जो हमारा q है इसे हम क्वार्टेंट कहते हैं, यानी कि भागफल। जो हमारा r होता है इसे रिमाइंडर कहते हैं, यानी कि शेषफल। अब हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके थ्रू जानते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि b से बड़ा a होगा, वैसे ही हम यहाँ पे 7 3 से बड़ा लेते हैं, यानी कि 7 हमारा यहाँ पे क्या है a और b हमारा क्या है 3 है ना। तो अब हम 3 से 7 में अगर भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, यानी कि रिमाइंडर हमारा 1 आया। अब क्वार्टेंट कितना आया, 2 आया। तो यानी कि जो q है ये हमारा 2 है, जबकि रिमाइंडर हमारा r है। अब अगर हम कहें कि a यानी 7 = bq, तो b हमारा क्या है 3 है, इंटू q कितना है, q हमारा 2 है, प्लस r कितना है 1 है। तो 3 2 जा 6 = 7, ये देखो हमारा आ गया। यानी कि यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ना। तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.1 में और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं कि बेटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है 135 और 225। तो सबसे पहले हम हल करेंगे और देख लेंगे, यहाँ 235 बड़ा है 100, 225 बड़ा है 135। तो आइए तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको याद होगा a = bq + r होता है। यहाँ पे a बड़ा वाला नंबर होगा तो 225 हो जाएगा a, b हमारा छोटा वाला नंबर होता था यानी 135 हो जाएगा। यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट कर लेंगे, केस प्रथम। तो अब यहाँ पे देखिए 135 से 225 में हमें भाग देना है। 135 से हमें 225 में भाग देंगे, एक बार में ही जाएगा 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 में से 2 गया 9, यानी कि 90 आ गया। तो यहाँ पे देखो q कितना आ गया है, 1 आ गया है। तो हम यहाँ पे q की जगह 1 रख देंगे, प्लस r कितना आया है 90, यानी केस नंबर फर्स्ट हमारा हो गया। केस सेकेंड, तो अब देखो यहाँ पे जो b है इसको उठा के हम याद रख लेंगे और ये जो r है इसको याद रख लेंगे। फिर से वही कार्य करेंगे। आप यहाँ पे अगर लिख लोगे कॉपी में, फेयर में, या फिर जब भी कहते हैं एग्जाम कॉपी में लिखना, तो ऐसे लिख लेना ताकि देखने वाले को लगे कि बच्चे ने तरीके से सॉल्व किया है। अब यहाँ पे देखिए कि 90 से जब इसमें हम भाग देंगे तो फिर से एक बार में ही जाएगा और यहाँ पे 5 यानी कि 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से एक बार गया और यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 45 आ गया है। अब फिर से हम वही कार्य करेंगे, केस नंबर थर्ड। अब याद रखना कि जब तक 0 नहीं आ जाएगा, जब तक रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा 0 नहीं आ जाएगा, तब तक हम ऐसे ही करते चलेंगे। तो अब देखिए जो 90 है ये यहाँ पे आ जाएगा और 45 यहाँ पे आ जाएगा। फिर से वही कार्य हम करेंगे कि 45 से 90 में भाग देंगे, भाई इससे हम इसमें भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 45 × 90 आ गया 0 हमारा। तो अब यहाँ पे देखो b ×
Q कितना है 2 है प्लस R हमारा 0 आ गया। तो अब यहाँ पे आपका जो ये क्वेश्चंस है यानी कि 135 और 225 सॉल्व हो चुका है। अब हम लिख लेंगे कि अर्थात 135 अर्थात HCF 135 225 का 45 होगा। याद रखना 45 क्यों लिखेंगे, क्योंकि आखिरी बार जिस नंबर से कटेगा, आखिरी बार जिस नंबर से 0 आएगा वही नंबर हमारा HCF कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख लो कि 45 से 90 कटा है या फिर 0 का ऊपर वाला या फिर ये, है ना। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलेंगे, जो कि दिया हुआ है 196 और 38,220 का HCF यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से के प्रमेय से हमें सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। इसको अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है 196 और 38,220। तो अब यहाँ पे फिर से हम बड़े वाले को आगे लिख लेंगे, यानी 38,220 को यहाँ पे लिखेंगे और 196 यहाँ पे। फिर से वही कार्य करेंगे केस नंबर फर्स्ट। तो आओ देख लेते हैं बड़ा वाला कि 38,220 बराबर 196। भाई ए यही है हमारा और बी हमारा ये, और Q प्लस R हमें बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, बगल में ऐसे ही रबर का आप ऐसे ही कर लेना, अदर आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कर लोगे सही है। 196 का पहाड़ा जो हम पढ़ते हैं तो एक बार जाएगा, चूंकि यहाँ पे 382 है और 382 से अगर 2 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक बार में ही करेंगे। तो यहाँ पे 196 आ जाएगा। तो देखो 12 में से 6 गया तो 6 आ जाएगा और ये बचेगा 7 यानी कि 17 हो जाएगा, और 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे 2 हम उतार लें। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ते तो 18 बार जाता, 2 9 18 यानी कि 9 बार जाएगा। 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 का 4, 9 9 81, 81 5 86 का 6, 9 कम 9 और 9 8 17। फिर 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पे बचा क्या 15, 15 में से 6 गया तो 9। अब यहाँ पे क्या बचा 7 यानी कि पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9। अब अगर हम 5 से पहाड़ा पढ़े तो 5 6 30 का 0 और 5 9 45 48, 5 कम 5 और 5 4 9, ये आपका आ गया 0, यानी कि एक बार में ही हमारा 0 आ गया है। तो यहाँ पे Q आ जाएगा हमारा, यानी कि ये हमारा Q है 195 आ जाएगा और प्लस R कितना आ गया 0 आ गया। तो एक बार में ही हमारा ये सॉल्व हो चुका है। तो हम लिख देंगे अर्थात, या फिर यहाँ पे इसलिए लिख देना 196 38,220 का कितना होगा, आखिरी बार इससे कटा हो 196 से कटा 196, यही हमारा आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 867 और 255। तो आइए देख लेते हैं, जो 3 है आखिरी क्वेश्चन है इसका और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पहला और तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 867 और 255। तो सबसे पहले हम बड़े वाला यहाँ पे दिया ही है, सेटअप हमें करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। 255। अब यहाँ पे फिर से हम वही कार्य करेंगे, ए यानी बड़े वाले को हम आगे रखेंगे इज इक्वल 255 यहाँ पे आ गया।
अब देखिए, अब हमें 255 को 867 से भाग देना है। 255 को हमें भाग देना है 867 में, तो हम भाग देंगे तो लगभग 2 3 6 3 बार में जाएगा। 5 3 15 का 5, 5 3 15 1 16, 3 दूना 6 6 1 7। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो देखो हमारा एक स्टेप हो चुका है, यानी केस नंबर फर्स्ट हो चुका है, या फिर मिस्टेक भी लिख सकते हैं, हिंदी में चरण भी लिख सकते हैं। 255 का भाग 3 बार में गया है तो 3 यहाँ पे लिख देंगे और प्लस का 102 लिख देंगे। ठीक है, आगे चलो हम चलते हैं केस नंबर सेकेंड में। केस नंबर हम सेकेंड में चलेंगे तो इस 255 को यहाँ पे रख लेंगे बराबर 102। अब फिर से वही कार्य हम करेंगे। 102 को हम 255 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 2 दूना 4, 0 2, घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये 5 आ गया। तो यहाँ पे फिर से कितनी बार गया? 2 बार गया, प्लस शेष हमारा 51 आ गया। यानी स्टेप यानी कि केस नंबर सेकेंड की हो चुका है। अब हम केस नंबर थर्ड की ओर चलेंगे। तो केस नंबर हम थर्ड की ओर जब चलेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं 102 को हम यहाँ पे लिख लेंगे इज इक्वल 51 यहाँ पे। फिर से वही कार्य करेंगे कि 51 को 102 से हम भाग दे देंगे तो 51 दूना 102। देखो आपका जो Q था वो आ चुका है, 2 बार गया है, जबकि शेष पर हमारा 0 आ गया है। तो आखिरी बार जिस नंबर से 0 आए वही हमारा HCF होगा। इसलिए HCF किसका? 867,255 बराबर कितना है? 51 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेटा आप सभी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ जो है तो प्रैक्टिस को ही मांगता है। अगर आप सभी प्रैक्टिस नहीं करोगे बार बार तो आपसे नहीं आएगा। याद रखना कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मैथ में कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम आते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम गुणांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा भी है, तो आप सभी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर दूसरा का हम सभी हल करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि माना A एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, तब क्या हो जाएगा? अर्थात जो B होगा वो हमारा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो फिर जब B हमारा 6 हो गया है तो R कितना हो जाएगा? तब R बराबर 0 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें 6 संख्याओं को ही लेना है। आगे चलते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब याद रखना कि हमें कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना है, और अच्छे से जब हम इसी प्रकार से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और अच्छा भी लगेगा, है ना, और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो पाएगा। तो याद रखना, माना A एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, अर्थात B कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जबकि R कितना हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 से बड़ा नहीं लेना है, R हम 6 से छोटा लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा ना कि मैंने बताया था R जो होता है B से क्या होता है? छोटा होता है।
तो r जो होता है तो b से छोटा लेंगे तो यहाँ पे 0 भी आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5, है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय तो आप लोग जानते हो a = bq + r, है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, a = bq + r। जहां पे देखो आप ही देख लो कि यहाँ पे b कितना है, 6 है, कितना है, 6 है, तो यहाँ पे q + r हो जाएगा, ठीक है। आओ केस नंबर फर्स्ट से हम शुरू करते हैं, केस फर्स्ट से शुरू करेंगे। जब r क्या होगा, 0 होगा, जब r 0 होगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, a = 6q + r, 6q + 0 हो जाएगा, यानी कि 6q ही रहेगा। और 6q एक सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता दूं कि जब भी किसी भी सम संख्या का गुणन किसी भी नंबर से करोगे, जब भी किसी इवन नंबर का गुणा आप किसी भी नंबर से करोगे तो इवन नंबर ही होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 6 का गुणा अगर हम 1 से करते तो 6 आएगा, और अगर 6 का गुणा हम 2 से करेंगे तो भी 12 आएगा, तो आएगा तो इवन नंबर ही, यानी कि आएगा तो सम संख्या ही आएगा ना। चलो आगे देखते हैं हम केस नंबर सेकंड में। तो केस नंबर सेकंड जो होगा आपका, r = 1 लेंगे तब क्या हो जाएगा, हो जाएगा a = 6q + 1, और ये एक विषम है, यह एक विषम संख्या है 1। केस नंबर थर्ड में चलेंगे, केस नंबर थर्ड में चलेंगे, r = 2 लेंगे, a = 6q + 2, ये भी एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है। ऐसे ही हम आगे चलते हैं आगे, क्योंकि हमें ये सारे टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा। हमने 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, है ना। और हमें बताना क्या है, विषम पूर्णांक बताना है। तो यहाँ पे ये हमारा विषम पूर्णांक है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। तो केस नंबर थर्ड तक हो गया, हम केस नंबर 4 में चलेंगे। केस 4 में हम चलेंगे, तो केस 4 में हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम 2 लेंगे, यहाँ पे हम केस 4 में 3 लेंगे, r = 3। जब r = 3 ले, a जानते हो कि 6q है, तो यहाँ पे 6q + r की जगह पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी देख लो आप सभी कि ये हमारा इवन नंबर है, ये हमारा ऑड नंबर है, और इवन नंबर ऑड नंबर प्लस करेंगे तो ऑड नंबर ही होगा। ये भी बढ़िया फैक्ट है, ये फैक्ट है आपका फैक्ट, इसको नोट कर लो कि इवन नंबर प्लस ऑड नंबर बराबर ऑड नंबर होता है। क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक है। और इवन नंबर प्लस इवन नंबर बराबर इवन नंबर होता है, ठीक है। इन चीजों को आप लोग नोट कर लिया करो, है ना। जब भी इवन नंबर के साथ हम ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो ऑड नंबर ही होगा, और जब भी कभी हम इवन नंबर के साथ इवन नंबर जोड़ेंगे तो इवन नंबर ही होगा। और जब भी कभी इवन नंबर के साथ किसी भी संख्या का हम गुणा करेंगे तो वो इवन नंबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे केस नंबर 4 हमारा ये भी क्या आ गया, ये हमारा विषम संख्या है, और विषम संख्या हमें बताना है, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। फिर केस नंबर 5 में हम चलेंगे। केस नंबर 5 में हम क्या ले लेंगे, केस नंबर 5 में हम 4 लेंगे। r = 4 जब हम यहाँ पे ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, a = 6q + 4 आ जाएगा। अब अभी मैंने बताया कि इवन नंबर का प्लस इवन नंबर में करेंगे तो इवन नंबर आ जाएगा, यानी कि भी हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, है ना। अब केस नंबर 6 में चलेंगे, केस नंबर 6 में चलेंगे। तो यहाँ पे देखो r = हम 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a = 6q + 5, और ये भी हमारा क्या है, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर बराबर ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। अब आप सभी अंत में आपको लिखना पड़ेगा वही चीज, एक समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से यह पता चलता है, यह स्पष्ट होता है कि 6q + 1
6³+3 6³+5 के रूप का होता है। कितना आपको यदि क्वेश्चन के अंत में जो दिया है वही आपको एक रीडिंग कर देना है। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, अच्छी तरीके से। तो चलो क्वेश्चन नंबर तीसरे में चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे मार्च कर रही है। दोनों समूहों के समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च करता है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें से मार्च कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे आप सभी देखो अधिकतम दिया हुआ है और यही हमारा प्लस पॉइंट है। आप सभी अधिकतम में प्लस पॉइंट करो, क्योंकि अधिकतम अगर हो तो वहां पे हम एचसीएफ करेंगे, जबकि न्यूनतम जहां हो वहां पे हम एलसीएम करते हैं। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, क्योंकि प्रश्न क्या बोलता है। प्रश्न अनुसार हमें एचसीएफ पता करना है। इसका एचसीएफ पता करना है 616 32। ठीक, तो हम फिर से वही यूक्लिड डिवीजन लेमा के प्रमेय के अनुसार ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई मेथड नहीं दिया है कि किस मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का मेथड पढ़े हैं, तो हम उसी मेथड से हमें इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में 616 जो है, तो यहाँ पे जानती हो आपकी 616 जो है तो 616 ए है, जबकि 32 हमारा क्या है, बी है। तो ए आगे होता है, यानी 616 हमारा यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल 32। तो ये हमारा केस नंबर फर्स्ट हो जाएगा, केस नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं, यहीं पे हम कर लेते हैं सॉल्व। 32 का हम 616 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में ही जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 32 और 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, और 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। फिर कितनी बार में जाएगा ये देख लेते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे 9 बार जाएगा, 9 दूना 18 की 8, 9 तक 27, 27 से 28, यानी कि 16 में से 8 गया तो 8 आ गया, और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कितनी बार में गया है, 19 बार में, यानी क्यू कितना है हमारा 19 प्लस आर कितना है हमारा 8 है। केस नंबर सेकेंड हम, तो देखो यहाँ पे 32 जो हमारा पी होगा उसको हम यहाँ पर रखेंगे, और जो हमारा 8 है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। फिर से 8 से हम 32 में भाग दे देंगे, 8 चौक 32, यानी कि हमारा 4 बार में जाएगा और हमारा आ जाएगा 0। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जब तक हमारा 0 नहीं आ जाएगा, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा, तब तक हमें ये कार्य करना होता है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अतः HCF 616 32 का 8 होगा, और
सैनिकों की जो टुकड़ी होगी वो 8 टुकड़ी में बटेगी। इसलिए सैनिकों की टुकड़ी कितनी होगी? 8 होगी। तो यही हमारा आंसर है। ओके, तो दोस्तों आप सभी वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन कर लो, और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, डाउट है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, जिससे हम और भी बेहद प्रेरक करके अच्छी तरह से आपको बता सकें और समझा सकें। क्योंकि इवेशन हो जाए तो बेटा याद रखना, जिंदगी में अगर सफल बनना है तो हार्ड वर्क करना सीख लो। क्योंकि मैं कहता हूँ, मैं फिर से वही कहता हूँ कि रख रास्ते पर तू 2-4 ही कदम, रख रास्ते पर तू 2-4 ही कदम, मगर जरा तबीयत से मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी। मत रो, तेरी तकदीर बदल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।